कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र चैप्टर 8 कृषि क्षेत्र, जिसमें कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय या सुधार। तो आज का पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल सुधार। टेक्नोलॉजिकल सुधार में जो टेक्नोलॉजिकल सुधार है ये संस्था के सुधार की तुलना में अधिक और बहुत तीव्र गति से लाभ देने वाला है। इसलिए जो कृषि विकास की व्यूहरचना में परिवर्तन किया गया है उसमें टेक्नोलॉजिकल सुधार को बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। जो नीचे जो पॉइंट बताए हैं उसमें इसे समझा जा सकता है कि किस प्रकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला आता है उन्नत किस्म के बीज। उन्नत किस्म के बीज में जो वैज्ञानिक है वो संशोधन करके उन्नत किस्म के बीज का विकास करते हैं। ये बीज अधिक उत्पादन देने में सक्षम होते हैं और साथ साथ में इन बीजों का इस्तेमाल करके फसल बहुत जल्दी तैयार होती है और साथ ही रोगों के सामने सुरक्षा प्राप्त करने में ये बीज सक्षम होते हैं। यानी कि जो कीड़े लगते थे, जंतु लगते थे, इन बीजों में वो कम लगते हैं और ये बीज ज़्यादातर खराब नहीं होते हैं। इनमें अच्छी फसल प्राप्त होती है। जो पारंपरिक बीज आते हैं उसमें अगर बीज लगा रहे हैं तो कितने ही बीजों में से फसल प्राप्त नहीं होती है, वो बीज खराब होते हैं। लेकिन जो उन्नत किस्म के बीज होते हैं उनमें से अधिक फसल प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये जो बीज के कारण कृषि क्षेत्र में जो बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो उसे कृषि क्रांति के बजाय बीज क्रांति भी कह सकते हैं। साथ में जो राष्ट्रीय कृषि संशोधन समिति, राष्ट्रीय बीज निगम और कृषि विश्वविद्यालय हैं, ये उन्नत किस्म के बीजों को विकसित करने के लिए अग्रिमता प्रदान करते हैं। वो उस पर जोर देते हैं कि जो उन्नत किस्म के बीज हैं अधिक से अधिक उनका विकास किया जाए और कृषि क्षेत्र में इसी प्रकार के बीजों का इस्तेमाल करके फसल प्राप्त की जाए, जिससे अधिक अच्छी फसल, रोग मुक्त फसल प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है रासायनिक खाद का उपयोग। रासायनिक खाद के उपयोग में उन्नत किस्म के बीज के साथ साथ भारत में रासायनिक खाद के उपयोग में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके जो आवश्यक तत्व होते हैं जमीन के, अगर उन तत्वों में कमी है तो उन तत्वों को पूरा किया जा सकता है जो फसल के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, पोटास है, ये सारे तत्व हैं। तो इन तत्वों को उपलब्ध करवाने के लिए रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में रासायनिक खाद के उत्पादन के लिए सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र ये इस क्षेत्र में आगे कार्य कर रही है। साथ में अच्छे प्रकार के रासायनिक खाद बाहर से, विदेशों से आयात करवाए जाते हैं और जो किसानों को नीचे भाव पर यानी कि सब्सिडी के द्वारा किसानों को उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिससे किसान इस रासायनिक खाद का इस्तेमाल करें और फसल प्राप्त अच्छी करें। उसके बाद का पॉइंट आता है सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी। भारत में कृषि क्षेत्र आकाशीय खेती के रूप में जाना जाता है, यानी कि वर्षा पर आधारित है हमारा भारत का कृषि क्षेत्र। लेकिन भारत में वर्षा अनियमित होती है, अपर्याप्त होती है, यानी कि जितनी चाहिए उतनी नहीं होती है, जिससे उसका सीधा असर कृषि उत्पादकता पर देखने को मिलता है। तो ये समस्या किससे जुड़ी हुई है? सीधे सिंचाई की समस्या से जुड़ी हुई है। अगर सिंचाई की समस्या दूर की जा सकेगी तो भारत में फसल उचित रूप से और अच्छी प्राप्त की जा सकेगी, उसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। जिसमें जो बहुउद्देशीय सिंचाई योजनाएं हैं उनके साथ साथ में जो छोटी छोटी सिंचाई योजनाएं हैं, नालियाँ होती है, कैनाल होते हैं, उन सुविधाओं को भी अधिक से अधिक बढ़ाने का सरकार प्रयास कर रही है कि इसके द्वारा सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी प्राप्त हो सके और कृषि उत्पादकता बढ़ सके। इसके लिए सिंचाई क्षेत्र विकास योजना और आंतरिक ढांचा विकास फंड, ये दो योजनाएं हैं कि जो सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ साथ में हमने नाबार्ड देखा था, तो ये नाबार्ड है
कि जो अधूरी सिंचाई योजनाएं हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करने की जवाबदारी नाबार्ड ने उठाई हुई है। उसके बाद अगला पॉइंट है यंत्रों का उपयोग टेक्नोलॉजिकल सुधार में। तो भारत में नीची कृषि उत्पादकता का कारण एक ये भी है कि लोग परंपरागत साधन या यंत्रों के द्वारा कृषि करते हैं, खेती करते हैं। जैसे बैल हो गए, हल हो गया, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके खेती करते हैं, तो जिससे उसमें अधिक विलंबता लगती है। वास्तव में देश में इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल के विकास के साथ साथ ट्रैक्टर, ट्रेलर, थ्रेसर, इलेक्ट्रिक पंप सेट, ऑयल इंजन, दवाई छांटने के पंप इत्यादि आधुनिक यंत्रों की खोज हुई है। तो इसलिए भारत अगर औद्योगिक क्षेत्र में आगे आ रहा है तो उन्होंने कृषि क्षेत्र में जो उपयोग के साधन हैं, यंत्र हैं, उनका भी विकास किया है। ट्रैक्टर है, ट्रेलर है, थ्रेसर है, अनाज काटने की जो मशीनें होती हैं, फिर दवा छांटने के पंप वगैरह होते हैं जो हाथों से किसान छिड़काव करते थे, तो कहीं कम कहीं ज़्यादा छिड़काव होता था, उसकी जगह पंप वगैरह आए हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद अगला टॉपिक है जंतुनाशक दवाइयाँ। जिस प्रकार रासायनिक खाद था कि जो जमीन के आवश्यक तत्व हैं, जो फसलों का आवश्यक तत्व होते हैं, वो प्राप्त होते हैं रासायनिक खाद के द्वारा, तो वैसे ही जंतुनाशक दवाइयाँ हैं कि जंतुनाशक दवाइयाँ जो तैयार फसल है उस पर रोग, कीटक ये सारे लगने का भय रहता है, तो इससे ये जंतुनाशक दवाइयाँ रक्षण प्रदान करती हैं। इन दवाइयों का अत्यंत सावधानी पूर्वक उपयोग करके फसल को होने वाले नुकसान से बचा करके ऊंची कृषि उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद अगला आता है भूमि परीक्षण, यानी कि सॉइल टेस्टिंग, ज़मीन का परीक्षण करना कि इस ज़मीन का अभी जो नए नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण आगे आए हैं, आधुनिक हुआ है, उसमें ये जमीन परीक्षण भी आगे आया है। इसके तहत जहाँ पर भी किसान को जिस प्रकार की फसल का उत्पादन करना है तो उसके पहले भूमि परीक्षण किया जाता है। उस भूमि परीक्षण में जो मिट्टी होती है उसका थोड़ा सैंपल लेकर के उस पर टेस्ट किए जाते हैं कि उसमें कौन से तत्व उपलब्ध हैं, कौन से तत्व कम हैं, कौन से तत्व ज़्यादा हैं। तो उस प्रकार के खाद वगैरह का इस्तेमाल करके उस पर अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर ये टेक्नोलॉजिकल सुधार के 6 पॉइंट पूरे होते हैं। उसके बाद हमने 3 सुधार देखे थे, संस्थाकीय सुधार, टेक्नोलॉजिकल सुधार और अन्य उपाय या सुधार। तो ये आखिरी पॉइंट आपका आता है अन्य उपाय। अन्य उपाय में जो कृषि उत्पादकता है उसको बढ़ाने के लिए और कौन से तरीके हैं, किस प्रकार से कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। तो सबसे पहले किसानों को प्रशिक्षित होना चाहिए, जिससे जो भी नवीन पद्धति आती हैं वो उन्हें समझ में आ सके और उसके अनुसार वो कृषि क्षेत्र में कार्य करें। साथ में जो किसान केवल भाग्य के आधार पर बैठे रहते हैं वो भाग्य के आधार पर बैठे न रहें, आगे आकर के प्रयास करें, कार्य करें और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का कार्य करें। साथ में किसानों को खेती से संलग्न प्रवृत्ति जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, फूड प्रोसेसिंग के कार्य, जंगल संवर्धन, ये सारे और भी कार्य हैं कि सिर्फ उत्पादन करना, फसल उगाना यही कार्य नहीं होता है कृषि में, लेकिन उसके संबंधित अनेक प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो उन प्रवृत्तियों से भी जुड़ें, तो जो जनसंख्या का अधिक से अधिक बोझ कृषि क्षेत्र पर है वो थोड़ा सा कम हो सके और जो बाकी के क्षेत्र हैं वो भी आगे आ सकें। जो ये संलग्न प्रवृत्तियाँ हैं इनके द्वारा भी कृषि उत्पादकता बढ़ सकती है। तो यहाँ पे ये अन्य उपाय भी पूरा होता है। तो ये कृषि क्षेत्र जो कृषि उत्पादकता है उसको बढ़ाने के जो उपाय हैं, सुधार हैं, वो टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है।